हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? आप कहेंगे कि आज मैं सदच की कहाँ जा रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर और वहाँ है आज सुंदरकांड का पाठ और फिर उसके बाद कीर्तन है। और बहुत सालों बाद, आज 2-3 सालों बाद मेरे भाई साहब भी आए हुए हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, मेरे बड़े भैया, वो भी आए हुए हैं। अभी वो किसी काम से, क्योंकि मेरी भाभी का जो मायका है वो देहरादून में है, तो वो वहीं गए हुए हैं। अब देखते हैं कि आज अगर वो किसी काम से भी वो गए हुए हैं वहाँ पर, अगर वो पॉसिबल होगा तो आज आएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ वो कल आएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। जो उसने नया फ्लैट लिया था उसको भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, सराहा है। आज मैं देखती हूँ मैं कितना उसका वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि उस दिन तो उन्होंने गृह प्रवेश करा तो था, क्योंकि दिन नहीं था कोई, इसलिए उन्होंने कर लिया था। लेकिन आज उन्होंने सामान रख दिया होगा, तो मैं देखूंगी कैसा शूट करती हूँ। और नरेश जा रहे हैं मेरे साथ। अभी बच्चे गए हुए हैं, आशु का CUT का एग्ज़ाम है, तो आशु वहाँ गई हुई है। बब्बू का भी एग्ज़ाम है, बब्बू गया हुआ है, तो मुझे लेके जा रहे हैं नरेश, फिर ये बच्चों को लेने जाएंगे। अब नरेश से बोलती हूँ, नरेश जी क्या हाल चाल है? आराम है, पहले से आराम है। नरेश कभी भी तुम्हें सही आंसर नहीं देंगे। मैंने बोला क्या हाल चाल है, वो कह रहे बहुत पहले था आराम है। तो पहले क्या था है? तो ये है पहले से आराम है। आप मेरे साथ बने रहिए और हम चलते हैं अब दीदी के घर अपनी, और लेते हैं बीच में, देखते हैं, क्योंकि सुंदरकांड है तो हमने लड्डू तो ले लिए, लेकिन अभी देखते हैं फल फ्रूट कुछ मिल जाए तो ठीक है। और इंडियन तरीका यही है, फल फ्रूट, जबकि दोनों का मीनिंग यही है, लेकिन बचपन से यही बोलते हैं यार, आदत लग गई फल फ्रूट बोलने की। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ओके। हाय गाइस, अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में, और ये एक्सप्रेसवे जहाँ पर भी एंड होगा, है ना नहीं, वहाँ से थोड़ा अंदर जाना है, वहीं से ही आ जाता है मेरी दीदी का घर। और क्योंकि मुंबई में जाके ये तो मुंबई में जाके एंड होगा, ये भगवान मैंने क्या बोल दिया, पर वो ये है कि इसी से जाना है तो आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, उनका जितना भी प्रोग्राम था, फोटो सेशन वगैरह जो भी था, वो सब हो गया था, हम तब पहुँचे थे। हमारा लेट ही रहता है हमेशा। आज भी बब्बू का भी पेपर है, आशु का पेपर है, पहले अपना सारा कुछ कराया, उसके बाद फिर हम निकले। अभी भी नरेश कह रहे थे कि यार तभी चलते हैं जब बच्चों को ले लेंगे, लेकिन फिर ऐसा मैंने कहा फिर और लेट हो जाएगा, क्योंकि 10:30 का फंक्शन है इनके घर में, और 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हो सकता है मे बी हम 15-20 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे, चलो जैसा भी है। तो पहली बार हमें इतनी गालियाँ पड़ने के बाद आज हम पहली बार ठीक टाइम में जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम इतना लेट होते हैं कहीं भी जाने के लिए, मतलब बंदा कहेगा हमको 2 बजे, हम पहुँच रहे होते हैं 9 बजे। बहुत बुरा हाल है हमारा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ओके। अब हम अपनी दीदी के घर पहुंच गए थे। ये है उनका अपना नेम प्लेट लगाई है, और ये है एंट्री डोर, जो मेरी दीदी और मेरा सेम ही है। फिर यहाँ पर मेरे जिया जी कुछ कह रहे थे, और अभी बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट ही कर रहे थे सारे के सारे, और मैं भी उन्हीं को देखने लग गई, क्योंकि सडनली मैं पहुंची हूँ कैमरा ऑन करके। मैंने सोचा कि सारे ब्लॉगर ऐसे ही करते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा। मुझे लगता है सब कुछ सेटिंग करके ही सब लोग अंदर एंट्री करते होंगे, क्योंकि मेरा तो जाना ऐसा हुआ कि बीच में ये सब लोग आ गए, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सामने से ही कैमरा लेके जा गई थी। तो पंडित जी कुछ कर रहे हैं, मेरी दीदी कुछ कर रही है, याना कुछ कर रही है, मम्मी कुछ कर रही है, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो सभी लोग एक दूसरे को बोलने जा रहे थे, तो मैंने कहा यार क्या करूं। और ये है ड्राइंग रूम, जो मेन ड्राइंग रूम है, मम्मी किचन में लगी हुई हैं। ड्राइंग रूम एंट्री करते ही है, सामने ही वहाँ पर मंदिर रखा हुआ है, और उसके अंदर ही आप जाके आप देखोगे तो किचन है। फिर इस पूरी वीडियो में मैंने जो है दिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपको थोड़ा सा उनका घर समझ आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी, मैंने लेने की कोशिश तो बहुत कुछ की है। और फिर मैंने अपनी दीदी को बोला कि चल हम दोनों फ्रंट कैमरे से ले लेते हैं, क्योंकि मेरा बैक कैमरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो उससे बड़ी गंदी गंदी फ़ोटो आ रही थी। तो मैंने कहा आ जाओ सब लोग, हम फ्रंट कैमरे से ही सब कुछ ले लेते हैं। इसके बाद बस पूजा स्टार्ट हुई है, जस्ट हम लोग बैठ गए थे, और यहाँ पर मेरी मम्मी लगी हुई थी काम पर। मैंने कहा मैं थोड़ा अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये उनका किचन है, ये भी वाइट होने की वजह से ऐसे कैमरे में वाइट आ रहा है, और फिर मेरा जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा, और दीवारें का वाइट है, सनमाइका वाइट है, टाइल्स वाइट हैं। तो वाइटनेस इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो, ये मेरी दीदी और जिया जी का रूम है ये वाला,
तो ये आप मास्टर बेडरूम नहीं कह सकते, क्योंकि मास्टर बेडरूम गीतांश को दिया हुआ है इन्होंने, और याना का एक सेपरेट ही रूम है तो उसने अपना बनाया। ये कॉमन वॉशरूम है जो मेरी दीदी के रूम से भी खुलेगा, और कॉमन है तो ड्राइंग रूम से भी खुलेगा। इन लोगों ने इस वॉशरूम को अपने लिए रखा है, मतलब कॉमन के साथ ही कर दिया। और जो गीती बाबू को दिया है वो उसके लिए एक मास्टर बेडरूम है, तो वो उसको दिया हुआ है गीतांश को, जिसमें कि मैं अब जा रही हूँ। गीती सो रखा था और उसने बिल्कुल भी देखा नहीं कि मौसी आई है, क्या हो रहा है। हाय गाइस, अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दीदी के घर में, और ये है मेरी दीदी और ये है इसका घर। अब पता नहीं इसने क्या क्या, भाई बहुत बहुत मुबारक हो घर में सामान लगाने के लिए, जो कि अभी तक बिल्कुल ढंग से नहीं लगा, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, और सारे लोग आ रहे हैं। आज है हमारा सुंदरकांड, देखते हैं कैसा कैसा निपटता है। और 2-4 चौपाइयाँ मेरे को भी आती हैं, कौन सी आती है पता नहीं, लेकिन आती है, कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या बोलते हैं। और ये है मेरा बच्चा जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया, आज अपनी मौसी को पहचान नहीं रहा, ये बात अलग है। ठीक है, वो बातें कर रहे होंगे। इधर आओ। और ये है मेरी मम्मा जो कि तैयार हो गई हैं। कैसा लग रहा है आपको रीना के घर में? कुछ तो बोलो। कोई नहीं है, मैं ही हूँ। रोशनी आ रही है। स्वाहा सदा नमोस्तुते, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। श्री चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषुराजायतः। किसी को बताने के लिए भी ठीक रहेगा ना, कुछ भी आ जाओ सारे। आगे देख ले बहन। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषुर्यो अजायतः श्रोत्राञ्जायस्य प्राणसूर्योऽजायतः।
हेलो गाइस, अब यहाँ आंधी का दौर चल रहा है और मेरे काले घने लंबे बाल उड़ रहे हैं। ये मेरी दीदी के बाल, काले घने लंबे बाल, ये देखिए इसने अपने कर लिए। देखो हम दोनों ऐसे लग रहा है किसी कूलर के आगे खड़े हैं, लेकिन ये सच्चाई है। फुलेरा गांव से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, ऊंचा गांव है, ऊंचा गांव से आने वाला। फुलेरा गांव तो पंचायत का गांव है ना, हम फुलेरा इसलिए बोलते हैं। हम दोनों बहनें लाल पतंग बनी हुई हैं और हमने हनुमान चालीसा गाई थी। और जो आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगा, एक भजन भी इन लोगों ने गाया था। और अभी सारा हमने खाना नहीं ले पाए हम, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या आ गई थी तो हम उसको ले नहीं पाए, कैप्चर नहीं कर पाए, खाना खाते समय नहीं कर पाए ना। बाकी और मैं दिखाती हूँ और सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी भी मैं घर का आपको व्यू नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअली वॉल्स जो है वाइट की हुई हैं और मेरा जो है वो सिर्फ रेड को कैप्चर करता है, ये ठीक है। वाइट दीवारें बिल्कुल कैप्चर नहीं हो पा रही। दो लोग ढंग से चाय के मुंह पे एक लगा के, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? थोड़े मेरे इतना तो मेरा वो कैमरा भी काला नहीं है जितने दोनों काले लग रहे हैं। इतना तो मेरा कैमरा भी काला नहीं है। कैमरा बेकार है। हाँ, तन में आप क्यों उदास हो हैं? आज आशी का आया है रिजल्ट और मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी बेटी का भी आया है रिजल्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन विधु। और आशु के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं आपको बताऊंगी कितने कितने आए हैं, मैं उसकी मार्कशीट आपको बताऊंगी। और नहीं, अभी सेल्फी कहाँ से, मैं तो वीडियो ऐड करूँगी ना। हाँ, तो ये फ्रंट कैमरे में थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, पहले कैमरे में ये थोड़े काले और गंदे लग रहे थे। ये मम्मी की सेवा कर रही है, मम्मी की प्यारी बेटी। और मैं लोगों को दिखाती हूँ, हैं। जीजा जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे आज के सुंदर कांड के लिए? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास रहा है। साली बनी डायल, देखो बाल कैसे हो रही है साली की। नहीं डैन की अरे ये उड़ रहे हमारे बाल, देखिए इन काले घने लंबे बालों का मैं आपको नीचे प्रिस्क्रिप्शन में दूंगी। मेरे पति को तो क्या है नहीं, देखिए आपको कैसा लगा, कैसा एहसास हो रहा है? ये आदमी मेरा वेट नहीं उठा सकता क्योंकि मेरा थोड़ा वेट बढ़ चुका है। पता नहीं मुझे कौन सी खुशियाँ मिली है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा वेटेड हो गई हूँ। मेरी मुझे ऐसे पतली लगती है, लेकिन इस साड़ी में थोड़ा मोटी लग रही है। आप बताना इसको कैसी लग रही है। हाँ यार, अब तो ठीक लग रही है, ज़्यादा उड़ रही है ना तब लग रही है ना। ये उड़ रही है साड़ी है। मैंने अभी मेरे भाई को भी आना था, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं पर अटक चुका है। अटक के वो आ रहा है ना। और ये दो लड़कियां हैं जो कि पता नहीं किससे बातें कर रही हैं, बताओ। हम आपसे इंस्पायर्ड होके खुद ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बताओ। हाँ भाई, बच्चा कैसा रहा आज का रिजल्ट? वेरी फन। बच्चों, मेरे दो बच्चे जो कि एक जैसे लगते हैं, दोनों आलसी हैं। एक तो लेटा पड़ा है और मैं इसके बारे में कई रात जानती हूँ, इसकी शारीरिक श्रृंखला के बारे में। मैंने इसको पाला है, पोसा है। और ये है मेरी दीदी का घर, जो अभी भी घर से नहीं दिख रहा है। एक दिन मुझे फिर आना पड़ेगा। है फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है ना, फ्रंट कैमरा ही अच्छा है। ये है टीवी पैनल, नए स्टाइल का टीवी पैनल है ये। जैसा आप लोग बनाते हो वो पुराना स्टाइल है, ये न्यू स्टाइल है। अगर आपको कुछ भी न्यू स्टाइल का देखना है तो आप रीना सुंदरी जी से संपर्क कर सकते हैं। मेरे 4 बाल है जो उड़ रहे हैं, फिर मैं गंजा ही लग रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं लड़का नहीं हूँ। आज का ये ब्लॉग अभी आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं जितना हो सकता था कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं पाया क्योंकि काम में भी रह गए थे। थोड़ा सा काम भी होता ही है, हाँ वो करो तो फिर थोड़ा सा खाना पीना। और ये है फुलेरा गाँव, जहाँ से तेजी से भट्ट हवा चल रही है। ये पूरा गाँव जैसा है, जैसे मतलब 2 बजे के बाद वहाँ आंधियाँ शुरू हो जाती है, 4 बजे तक वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर भी सेम ही हाल है, यहाँ पर भी सेम ही हाल है। भट्ट सारा कुछ चल रहा है। तो आंधी का माहौल है, बारिश की संभावना है। और आप ये सोचेंगे ये न्यूज़ चैनल है या क्या है, मौसम की सद्भावना चल रही है, कि ये ऐसा नहीं है। मेरे बाल जो कि कर्ली थे, ऐसे लग रहे हैं कि भूतनाथ होंगे। मैं इनका कितनी बारी कह रही हूँ एसी चला दो, लेकिन कोई नहीं चला रहा है। वहाँ 2 पेशेंट आपस में बातें कर रहे हैं। बताओ
है वो कह रहा है कि भाई तुम देखो। और ये है देखो प्रीति के बर्थडे की फोटोज, ये रहा पीछे दिन अच्छे ढंग से दिखाऊंगी मैं। और याना का रूम मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा फ्रंट कैमरा सही है, बैक कैमरे में बहुत गंदी फोटो आ रही है, इसलिए हमको हर चीज़ फ्रंट कैमरे से लेनी पड़ रही है। सारा घर उड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है सारे घर में। और ये है याना का रूम, जो कि मैं आ गई हूँ, याना के कमरे में आ गई हूँ। और अभी लाइट जलाती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है याना का स्टडी टेबल। थोड़ा सा बैकिंग दिख गया तो ये है स्टडी टेबल। थोड़ा दूर हो जाती हूँ। ये है स्टडी टेबल और ये वॉच लगी है थोड़ा सा उससे। ये बर्थडे की है, आपने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में देखा होगा याना का। यहाँ पर हो ये रहा है कि ज़्यादा लाइट होने की, कहीं पे लाइट ही लाइट है, कहीं पे लाइट नहीं हो रही, कहीं पे लाइट कहीं से भी आ रही है, इससे भी नहीं हो रही। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय माता दी, जय बाबा जी की। और सुंदरकांड हुआ है तो जय बजरंगबली। हेलो गाइस, फुलेरा गांव में तूफान आ चुका है और तूफान में हम लोग फंस चुके हैं। आ रहा है तूफान, इसमें क्या बात है? फुलेरा गाँव, ऊंचा गाँव नहीं, फुलेरा पता नहीं कहाँ से। अरे ये आपका ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव में आपको दिखाते कितनी तेज, ये देखिए कितनी तेज बात।